नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो रहेगी हमारी कॉपर प्लेटेड बुलेट और लेड बुलेट। तो ये दो बुलेट्स हैं मेरे पास एली की, जो कि लेड की बुलेट्स हैं, राउंड नोज, और दो हैं विंचेस्टर सुपर एक्स। इनकी पेनिट्रेशन देखेंगे। ये हमने एक ढेर लगाया है नोटबुक्स का, जिसमें प्योर पेपर्स हैं। अब क्योंकि कॉपर जैकेट जो बुलेट है, कॉपर थोड़ी हार्ड मेटल है, लेड सॉफ्ट मेटल है, तो कॉपर की एक तो एक्सपेंशन कम होगी और ये डीप पेनिट्रेट करेगी जाकर। हालांकि इनकी वेलोसिटी अलग अलग है, तो हम मेन वेलोसिटी को ध्यान नहीं देंगे इस वीडियो में। हम सिर्फ इसकी एक्सपेंशन देखेंगे दोनों बुलेट्स की। और कॉपर जैकेट इसलिए पहनाई जाती है ताकि बैरल से निकलने के बाद जब बुलेट का टेम्परेचर बढ़ता है फायर होने पर, तो ये एक जैकेट के अंदर प्रोटेक्टेड रहे, ताकि एक्सपेंशन थोड़ी कंट्रोल्ड हो इसकी जाके, और थोड़ी सी इसकी पेनिट्रेशन ज़्यादा हो। तो जैसे ये टकराएगी कहीं जाके तो इसमें एक्सपेंशन शुरू हो जाएगी। तो वही हम इस वीडियो में देखेंगे कि ये बुलेट्स कितनी एक्सपैंड करती हैं और कितनी डीप जाती हैं। तो निश्चित तौर पर हमारी कॉपर की डीप जाएगी। एक तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, शायद 1300 FPS के आसपास इसकी वेलोसिटी है। तो हालांकि एली की वेलोसिटी कम रहेगी, तो एक वो फैक्टर भी इसमें रहेगा कि किनेटिक एनर्जी ज़्यादा रहेगी इसमें। दोनों ही बुलेट्स 40 ग्रेन की हैं ये। तो ये दोस्तों नोटबुक्स का ढेर, लगभग 4 इंच ऊंचा। बीच में गत्ता कोई नहीं है, सभी गत्ते निकाल दिए गए हैं। और ये दो बुलेट्स रहेंगी आज, एक एली की जो सॉफ्ट लेड है, राउंड नोज, और दूसरी है हमारे पास कॉपर प्लेटेड, कॉपर कोटेड या प्लेटेड जो भी कहें इसको, या कॉपर जैकेट। कॉपर जैकेट विंचेस्टर की है ये। विंचेस्टर की कॉपर जैकेट बुलेट्स के कुछ फ़ायदे होते हैं और कुछ नुकसान भी रहते हैं। पहली बात तो कॉपर कोटेड बुलेट थोड़ी महंगी रहती हैं, जबकि लेड बुलेट थोड़ी सस्ती रहती हैं। बैरल से निकलते समय कॉपर बुलेट की वेलोसिटी ज़्यादा रहती है क्योंकि फ्रिक्शन कम होता है। लेड सॉफ्ट है, इसलिए वो बैरल में डिपॉजिट भी ज़्यादा रहता है लेड का, तो साफ़ करने में भी बैरल को मुश्किल होती है। लेड का डिपॉजिट बैरल में ज़्यादा होता है। लेड एक सॉफ्ट मेटल है और इसे पिघलाना आसान रहता है। और दूसरा, जब लेड बुलेट टारगेट से टकराती है तो वो अपनी एनर्जी टारगेट के अंदर छोड़ देती है, क्योंकि उसमें एक्सपेंशन होता है इमीडिएटली। जबकि कॉपर बुलेट या कॉपर कोटेड बुलेट जो रहती हैं, ये थोड़ी हार्ड रहती हैं, तो ये कई बार टारगेट को क्रॉस करके निकल जाती हैं, और जिससे कि एनर्जी टारगेट के बाहर चली जाती है। लेड एक जहरीली धातु है, कई देशों में ये प्रतिबंधित है। तो जब लेड बुलेट फायर होती है तो पर्यावरण में भी पॉइजन जाता है, यानी कि लेड जाता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेड ऑक्सीडाइज होता है हवा की ऑक्सीजन के साथ, तो जब कॉपर की इस पे कोटिंग की जाती है तो ऑक्सीडेशन भी कम होती है। किसी अन्य वीडियो में इस टॉपिक पर विस्तार से बात करेंगे। तो चलते हैं फायर करने। ये टारगेट लगा दिया है हमने और चलते हैं अपनी फायरिंग पोजीशन पे। तो सबसे पहले डालता हूँ एलिफोर्ट। लगभग 20 मीटर डिस्टेंस है, लगभग 20 मीटर। जगह अवेलेबल नहीं है हमारे पास इस टाइम ज़्यादा, तो 20 मीटर से फायर कर रहे हैं। हिट तो हुआ है, देखते हैं चल के। ये टॉप पे हिट हुआ है। एक फायर और कर लेते हैं। एक और शॉट डाला है एली का।
हिट टू है। देखते हैं, मच्छरों ने अपना काम करना शुरू कर दिया है, बिल्कुल बुलजाई है। और अब मैं इसको उल्टा कर देता हूँ ऐसे, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा है वहाँ से नीचे का हिस्सा। फिर चलते हैं। अब डालता हूँ विंचेस्टर सुपर एक्स। आवाज़ भी ज़्यादा हुई और डेफिनेटली थोड़ा रिकॉइल भी महसूस हुआ मुझे हल्का सा, और डेफिनेटली इसकी एफपीएस तो ज़्यादा है, लगभग 1300 के आसपास एफपीएस है इसकी। हाँ, तो चल के देखते हैं। यहाँ लगा है, ठीक है। मेरे एम में गड़बड़ हो सकती है, मैंने यहाँ एम किया था विदाउट किसी स्पोर्ट फायर कर रहा था। यहाँ लगा है, तो अब चल के देखते हैं कितनी पेनिट्रेशन दी है। पीछे देखते हैं, नहीं निकले हैं। तो दोस्तों, ये लगा था एक एली और ये दूसरा एली, और ये लगा विनचेस्टर बिल्कुल एच के ऊपर, इतना ऊपर जाके लगा, मेरी गलती थी। ये जैसा कि एक्सपेक्टेड था, विनचेस्टर ने ज़्यादा पेनिट्रेट किया है, यहाँ से एंटर हुआ है ये, और इसने ये लास्ट तक यहाँ तक इसको डैमेज किया है, जबकि इससे नेक्स्ट इसका कोई वो नहीं है। कोई 4.5 सेंटीमीटर तक डैमेज दिया है। और अब रिकवर करते हैं बुलेट्स को। ये देखो, ये विंचेस्टर, ये रिकवर हुआ यहाँ पर। तो इसने पेनिट्रेशन ज़्यादा की और एक्सपेंशन भी यहाँ तक तो मुझे ठीक एक्सपेंशन लग रही है इसकी, और यहाँ इसके टुकड़े हुए हैं कुछ। तो ये होल है, तो ये विंचेस्टर के कुछ टुकड़े हैं इसमें, ये निकालता हूँ मैं। और ये जो बुलेट हमें रिकवर हुई, त्रिशूल की तरह बना दिया है, लगभग इसके 3 आर्म्स दिख रहे हैं हमें, काफ़ी डैमेज दिया है। और अब एली को देखते हैं, हमने 2 फायर किए हैं एली के, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4th नोटबुक तक इम्प्रेशन है इसके एली के भी, 4th के लगभग एंड तक, ये 4th के लगभग एंड तक। लेकिन विंचेस्टर एक नोटबुक और आगे गया है, इतना आगे गया ये कॉपर प्लेटेड। ये इसको अच्छी तरह से क्रॉस करके, जबकि एली का ये डेंट आया एक हमारे पास लास्ट यहाँ पे, तो हम यहाँ से देखते जाएंगे। ये हमें एली रिकवर हुआ। तो ये हमें रिकवर हुआ है। तो ये है एली का और ये विंचेस्टर का, जिसने पेनिट्रेशन ज़्यादा दी और काफ़ी डैमेज दिया इसने, क्योंकि इसकी एक तो वेलोसिटी ज़्यादा है, ये लगभग 1300 एफपीएस के आसपास है, और जबकि एली का जो था ये लगभग 1050 एफपीएस तक होगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और इंतज़ार करें हमारी अगली वीडियो का। आपके लिए हम वीडियो बनाते रहेंगे।